हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो इस ऑपरेटर के सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो बेसिकली चेक करता है कि दो वेरिएबल मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। मतलब ये जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ये वैल्यूज को कंपेयर नहीं करता है, बल्कि वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। अब अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। ये हमारा मेमोरी लोकेशन है, ये हमारा मेमोरी है। यहाँ पर कोई एक लोकेशन है मान लीजिए, ठीक है। इसका एड्रेस 1000 है और यहाँ पर स्टोर क्या हुआ है, यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर मान लीजिए इसका स्टोर हुआ है ये हुआ है हाई। तो हमारा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर वो चेक करेगा क्या जो वेरिएबल ए है क्या वो भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और जो बी है ये भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर ये दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट करेंगे मेमोरी में तो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, और नहीं तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। ये हमेशा रिटर्न करता है बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। आइए देखते हैं कौन कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। इसमें दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इज, एक होता है इज नॉट। तो हमारा इज क्या करता है, जब दोनों वेरिएबल सेम लोकेशन को रिफर करते तो ये हमें इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। और यदि यही दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं करेंगे तो हमारा इज नॉट जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब कि ए और बी जब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को रिफर करेंगे तो हमें इज नॉट ट्रू रिटर्न करता है। ताइए हम सबसे पहले किसको देखते हैं, इज ऑपरेटर को। अब जैसे यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, उसमें हमने क्या असाइन किया, 10 असाइन किया। एक हमने दूसरा वेरिएबल लिया बी, उसको हमने क्या असाइन कर दिया, ए को। अब यहां पर सिनारियो क्या है, ये हमारा मेमोरी लोकेशन है। ये मान लीजिए हमारा कोई मेमोरी लोकेशन का नाम है EL100, कुछ भी नाम दे सकते हैं लोकेशन का। और इस लोकेशन में क्या स्टोर है, हमारा 10 स्टोर है। तो ए में क्या, एक इसको रिफर करा इस 10 को। अब हमने बी लिया, बी बी में क्या असाइन कर दिया, ए। तो बी हमारा किसको रिफर कर रहा है, ए को। ए हमारा किसको रिफर कर रहा है, इस लोकेशन को। तो अगर मैं एक तरीके से कहूं, क्या हमारा बी डायरेक्टली इसी को नहीं रिफर कर रहा है, सेम उसी को रिफर कर रहा है। तो अगर जब मैं चेक करूंगा कि प्रिंट ए इज बी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। क्योंकि दोनों जो है ए एंड बी दोनों मेमोरी में एक ही लोकेशन को तो रिफर कर रहे हैं, L100 को। अब यहां पर एक मैं इसी सिनारियो में दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, उसको हमने क्या असाइन किया, 10। दूसरा वेरिएबल है वाई, इसको भी हमने क्या असाइन किया, 10। एक मेमोरी लोकेशन यहां पर हमारा 10 स्टोर है, इसका भी नाम चलिए मान लीजिए L100 रख लेता हूं, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा एक्स किसको असाइन कर रहा है, रिफर कर रहा है 10 को, वाई भी कर रहा है 10 को। तो एक्स इज वाई, ट्रू, क्योंकि दोनों एक ही एड्रेस को रिफर कर रहे हैं। चलिए हम इसको आपको करके दिखा देते हैं सिस्टम पे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने वही सेम एग्जांपल है, ए दो वेरिएबल है ए बी, ए में असाइन किया 10 और बी में हमने ए को असाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों हमने आपको बताया था दोनों सेम मेमोरी को रिफर कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को। तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट हमारा आना चाहिए ट्रू। क्या आ गया, ट्रू। अब हम इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिया लेकिन दोनों को ही हमने 10 असाइन कर दिया। लेकिन जो 10 है वो मेमोरी लोकेशन में एक ही जगह स्टोर होगा। तो यहां पर भी एक्स एंड वाई दोनों ही एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। देखिए यहां पर भी ट्रू आ गया। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी एग्जांपल को लिए, ठीक। अब यहां पर y क्या था, 10 था। अब मैं 10 ना करके इसको क्या कर दूं, चलिए 30 कर दिए। क्या अब x और y दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन पे, नहीं, क्योंकि एक हमारा 10 को रिफर कर रहा है और दूसरा किसको रिफर कर रहा है, 30 को। तो दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डिफरेंट लोकेशन पे होंगे, इसलिए यहां पर क्या हमारा आउटपुट आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रही हैं। अब हम चलते हैं किसको देखने,
यूजिंग इज नॉट ऑपरेटर को। चलिए हम उसको समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं इज नॉट ऑपरेटर। तो इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिटर्न करता है ट्रू जब दो डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है ए, मान लीजिए L100, और ये दूसरा मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है L101। तो इस टाइम में इस L100 को मेमोरी लोकेशन कौन पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए ए पॉइंट कर रहा है। इसमें वैल्यू कितना है 10, और जो हमारा सेकंड मेमोरी लोकेशन है उसको बी पॉइंट कर रहा है, इसमें क्या है वैल्यू 20। तो अब इस सिनारियो में क्या है, दो वेरिएबल दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इसलिए जब हम इसमें इज नॉट ऑपरेटर चेक करेंगे ए इज नॉट बी, तो अब ये हमें क्या देगा, रिटर्न में ट्रू देगा। तो ये था हमारा इज नॉट ऑपरेटर। चलिए हम इसको एक बार आपको करके दिखा देते हैं जिससे आप और क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिए हमने वही एग्जांपल है जो आपसे डिस्कस किया। एक्स में दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। एक्स में क्या असाइन किया 10, वाई में क्या असाइन किया 20। तो जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अब यहीं अगर हम इसी सेम वेरिएबल के सेम को यहां पर क्या करते हैं, दोनों में सेम वैल्यू रख देते, जैसे यहाँ पर x में भी हम 20 रख देते। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इज नॉट चेक करता है कि दोनों डिफरेंट को चेक कर पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों डिफरेंट को पॉइंट करेंगे तभी ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। अब यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें क्या दिया, ये फॉल्स दिया। अब हम एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आप, एक होता है आइडेंटिटी वर्सेस इक्वालिटी। तो हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। अब अब हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस इक्वालिटी। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो हमारा क्या चेक करता है, मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। वो चेक नहीं करता कि दोनों की वेरिएबल की वैल्यू क्या है। लेकिन वही हमारा जो इक्वालिटी है ये चेक करता है कि वो वैल्यू को चेक करता है क्या दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है या नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लिया, यहां पर हमने क्या किया, एक लिस्ट लिया, उसमें क्या किया 1 2 3 उसके असाइन कर दिया ए में। एक दूसरा वेरिएबल भी लिया, उसमें उसमें हमने सेम लिया 1 2 3 इनको असाइन कर दिया। तो चलिए हम एक बार इसको आपको करके समझाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। अब यहां देखिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिया, उसमें सेम लिस्ट को असाइन कर दिया जिसमें सेम वैल्यू था 1 2 3, दोनों में सेम वैल्यू। अब यहां पर हम चेक करते हैं क्या ये दोनों सेम वैल्यू को दे रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास क्या आता है, यहां पर ट्रू आएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन अब हम इसी में सेम में चेक करते हैं क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं मेमोरी या नहीं। तब हम इसको चेक करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आया, एक ट्रू आया और एक क्या है, फॉल्स आया। ये ट्रू किसका, कौन सा लाइन है, ये हमारा इस वाले लाइन को प्रिंट ए इक्वल टू बी, ये हमारा ट्रू आया, देखिए यहां पर हमने किया था। और ये प्रिंट ए इज बी, ये हमारा फॉल्स आया है। इसका मतलब ये जो हमारा लिस्ट है, हम जितनी बार यहां पर नए वेरिएबल को असाइन किया वो नया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसलिए यहां पर ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जबकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब यहां ये एग्जांपल देखने के बाद आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर अभी आपने ऊपर जो इस का एग्जांपल समझाया था जहां पर आपने दो वेरिएबल लिया था x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10, तो इस सिनारियो में यहां पर सर ट्रू क्यों आ रहा था। तो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां आया तो इसका मतलब आपने लेक्चर ध्यान से सुना है और आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। चलिए हम आपको इस डाउट को दूर करते हैं। जैसे मैं अगर एक बार इसको यहां से कॉपी कर लूं, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारा पाइथन होता है ये स्मॉल इंटीजर को कैसे में रख लेता है। तो इसलिए 10 और 10 जो है हमारे सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं, और ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ना कि डिफरेंट वन को। ये कैचिंग कहां तक होता है, ये हमारा नंबर काम का -5 टू 256 तक के नंबर के लिए काम करता है। अब चलिए हम इसको आपको एग्जांपल देके एक क्लियर कर देते हैं।
अब यहां पर देखिए, हमने आपसे कहा था ये हमारा किस कहां तक कैसिंग करता है, -5 से 256 तक। लेकिन अब हमने यहां पर क्या किया है, एक में 350 असाइन कर दिया और दूसरे में भी 350 असाइन कर दिया। तो अब यह हमारा कैसिंग यहां पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इंटीजर बड़ा हो चुका है। तो इसलिए यहां पर हमारा फॉल्स दे रहा है। यहां पर दोनों जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। तो आप ये एक डीप कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में कभी नहीं आएगा इतना डीप, लेकिन आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं इसी को दोबारा करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया यहाँ पर, अब यही रन यहाँ पर किया, मान लीजिए यहाँ पर हमने 100 ले लिया, क्योंकि दोनों विद इन 256 ही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा यहाँ पर हमारा ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पर ट्रू आया। लेकिन जैसे ही हम 256 से ऊपर जाएंगे तुरंत ही हमारा फॉल्स आ जाएगा, जो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं सिर्फ 257 ले लिया, 1 पॉइंट एबव, दो वेरिएबल, दोनों में 257 असाइन किया। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इसके कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर के इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का यूनिकनेस चेक करने के लिए यूज होता है। जैसे जो हमारे प्रोग्राम मेमोरी सेंसिटिव होते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होता है। और आप समझ लें, एक डाटा टाइप पढ़ा होगा नन डाटा टाइप, जब हम उसके साथ काम करते हैं तब भी ये हमारा काम ही होता है। वहां पर हम इक्वलिटी ऑपरेटर को ना यूज करके यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये तो हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आप सब इसके डीप कॉन्सेप्ट तक को भी समझ गए होंगे। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ, वहां पर हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर को देखेंगे।